देखिए, पूरे देश में आज ईद मनाई गई है। तमाम जो लोग हैं, ईद मनाए हैं और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ भी दी हैं। हर जगह एक ही तरह से नमाज किया गया, नमाज अदा की गई मस्जिदों में, खानकाहों में और सभी चौक चौराहों पर। और हर जगह एक ही दुआ मांगा गया कि देश में, हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में, देश में अमन और शांति रहे। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, पूरे देश में आज ईद मनाई गई है। तमाम जो लोग हैं, ईद मनाए हैं और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ भी दी हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं सलाउद्दीन सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपके चैनल के दिल के गहराई से मुबारकबाद देते हैं। ईद मुबारक हो सर, सबसे पहले सर। जी, आपको ही मुबारक हो। और जैसा कि आप जानते हैं जी सर। कि एक महीना रोजा रखने के बाद पूरे देश और दुनिया में हर जगह एक ही तरह से नमाज किया गया, नमाज अदा की गई मस्जिदों में, खानकाहों में और सभी चौक चौराहों पर। और हर जगह एक ही दुआ मांगा गया कि देश में, हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में, देश में अमन और शांति रहे, शांति का पैगाम रहे। आपसी भाईचारगी के साथ सारे लोग एक साथ मिलजुल करके देश और दुनिया में अमन और शांति का पैगाम, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संदेश दिया था, उसकी इसीलिए हम लोग आज फॉलो करने का काम किया है। और देश में अमन और शांति के लिए हर मस्जिद, हर मदरसा, हर चौक चौराहे पर दुआ करने का काम किया गया। सर, ईद के मौके पर सर हम जानना चाहते हैं सर कि सर अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा सर? चर्चा नहीं करना चाहते लेकिन सर चर्चा कर रहे हैं सर ईद के मौके पे सर आज। देखिए, बिहार की स्थिति आप भली भांति जानते हैं। और वो वक्त आएगा, आपको पता चल जाएगा, सारे लोगों को पता चल जाएगा। खेला तो होने वाला है और समय बताएगा कि क्या होने वाला है। क्या युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी को मौका मिलेगा क्या? बोले खेला होने वाला है, बिहार में कुछ भी संभव है सर। देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता, मगर बिहार में संभव है। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमेशा वो बिहार के सामाजिक सौहार्द के साथ चलने का काम किया है। और आने वाला भी समय में उनकी इन्हीं कर्मों के जो उनका जो कार्यशैली है 20-25 साल का, वो काफ़ी सराहनीय है। और आने वाला समय कुछ न कुछ अच्छा ही होगा बिहार के वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। सर, अभी जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ सर और उसमें पांचों के पांचों सीट एनडीए खाता में गए सर। एक सीट आपके खाता में आ जाता सर, लेकिन आपने ने सर धोखा दे दिया सर। देखिए, धोखा तो नहीं कर सकते, कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके वजह से वो लोग समय पर वहां नहीं पहुंच पाए। तो ये तो खैर बड़े नेतृत्व की बात है, हम कुछ नहीं कह सकते। समय बलवान है और समय के अनुसार सारे लोग चलने का काम करते हैं। सर, आरजेडी कार्यालय के पास सर एक बैनर लगा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं सर। अभी कार्यालय के पास बैनर लगा हुआ है सर। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं, देश में, बिहार में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है जी। और जो भी लोग इनके साथ हैं, उस टीम में जितने लोग, सारे लोग हैं, वो बुद्धिजीवियों को हटा देने का काम किया है। जी। जो बुद्धिजीवी नहीं, उनको आगे ला करके देश में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी का मोनोपोली है कि सभी को आपस में लड़ा झगड़ा करवा करके, आपसी भाईचारे को हटा करके, तो देश ने ये ठाना है कि देश में अमन और शांति का ही पैगाम आगे बढ़ेगा। मोहब्बत की दुकान जो हम लोगों ने शुरू किया है, वही आगे चलेगा। नफरत की आग आगे नहीं चलने का काम करेगा। सर, अब राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति क्या होगी सर आने वाला चुनाव में सर? राष्ट्रीय जनता दल, वो आप जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में उसके सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव बरगद का पेड़ है।
और बरगद का पेड़ कभी इधर उधर नहीं होता। बरगद का पेड़ हमेशा लालू जी ने देश बिहार में अमन और शांति, आपसी भाईचारगी और प्यार मोहब्बत, सामाजिक न्याय की जो सरकार उन्होंने दिया था वो आज भी कायम है। सारे लोग को आप जानते होंगे कि सामाजिक न्याय के साथ सारे लोग जुड़ने का काम करते हैं और हमेशा वो आगे बढ़े हैं और कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। कल लालू प्रसाद लड़ते थे, आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। हम लोगों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो हमेशा किसी के सामने न लालू जी कभी झुकने का काम किया है, न तेजस्वी जी झुकने का काम करेंगे। इसलिए सारे लोग को, बिहार के तमाम भाई लोग, गरीब गुरबा, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखते हैं और उन्हीं के साथ चलने का काम करते हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सुरउद्दीन सर हैं, जो कि अल्पसंख्यक के पटना जिला अध्यक्ष हैं, और बोल दिए कि सारे जो अल्पसंख्यक है, अति पिछड़ा है, ओबीसी है, सभी लालू जी के साथ है, उनके विचारों के साथ है। तमाम जो खबरें हैं ईद के मौके पर सबने बोला है, और ईद के मौके पर चाहते हैं सर से कि तमाम जो हमारे बिहार वासी हैं सर, तमाम जो देशवासी हैं सर, जिस तरीके से आप लोग सर ईद मनाते हैं, एक दूसरे से गला मिलते हैं सर, उसका अनुभव, उसका प्यार जो कि है सर कहा नहीं जा सकता है शब्दों में। सर एक बार संदेश दें सर पूरे बिहार वासियों को सर। ईद के मौके पर पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को हम फुलवारी की तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से, सारे लोगों की ओर से मैं दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूं। और आने वाला जो समय है, देश में, बिहार में अमन और शांति रहे, देश फले फूले, तब हमारे बिहार और देश तरक्की करने का काम करेगा। जब फले फूलेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे सोच अगर पैदा अच्छा होगा, तेजस्वी जी की तरह आगे सोच पैदा होगा, तो देश आगे बढ़ने का काम करेगा। इसलिए बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। और बिहार से आप देख रहे होंगे कि आप सारे नौजवान इस समय पढ़ने लिखने पर ध्यान दे रहे हैं और पढ़ लिख करके वो IAS और IPS बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोच नौजवानों को ऊपर उठने का काम किया है और वो नफरत को दूर कर रहे हैं, मोहब्बत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए ईद के मौके पर सर ने बहुत बड़ी एक बात कहा दी है कि नफरत को दूर कर रहे हैं और मोहब्बत को बढ़ा रहे हैं, और ईद के मौके पर एक दूसरे से गला मिलते हैं। इसका अंदाज बहुत लाजवाब, बेमिसाल होता है, चाहे आप किसी दल से रहिए, चाहे किसी धर्म से रहिए, चाहे किसी मजहब से रहिए, चाहे किसी जाति से रहिए, ईद के मौके पे सभी एक दूसरे से गले मिलके प्यार आशीर्वाद मारते हैं। तमाम खबरों के साथ आप लोग बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।